अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ तहज्जुद का एक ऐसा मौजज़ा शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे साथ एक बहन ने शेयर किया है। ये कहानी उन्होंने मेरे साथ फेसबुक पे शेयर की है और ये कहानी मैं बिल्कुल उन्हीं की ज़ुबानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो लिखती हैं, मेरी कहानी का आगाज़ एक ऐसे दौर से होता है जब मेरी शादी के हवाले से बहुत सी मुश्किलात मेरे कदम चूम रही थी। शादी का सिलसिला शुरू होने से पहले भी और शादी की तारीख मुकर्रर होने के बाद भी बहुत सी रुकावटें आई। खानदान वालों की गुफ्तगू, रिश्तों में नाहंगमी और मुख्तलिफ मामलात में मेरी राह में रुकावटें पैदा करती। बहुत से मशीर और बुजुर्गों ने मशवरे दिए कि शायद ये रास्ता अल्लाह की रज़ा में नहीं है, लेकिन दिल के अंदर ये ख्वाहिश चल रही थी कि एक अच्छा रिश्ता मिले जो ना सिर्फ दुनियावी जिंदगी बल्कि दीनी और रूहानी लिहाज से भी कामयाब हो। शादी के मामला में मुश्किलात बढ़ती गई थी। जैसे जैसे तारीख करीब आती गई, रिश्तेदारों के दरमियान तकरार और इख्तिलाफात ने एक ऐसी फिजा पैदा कर दी जहां उम्मीद की किरण मानिंद पड़ने लगी थी। मैं जानता था कि यह आजमाइश मेरी ईमान की जांच थी, लेकिन मेरे दिल में एक खास उम्मीद भी थी कि अल्लाह की रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। उसी दौरान एक दिन जब मैं रात की खामोश लम्हों में अपने दिल की बात अल्लाह के सामने रख रही थी, तब मुझे तहज्जुद की नमाज पढ़ने का ख्याल आया। तहज्जुद की नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान अपने दिल की तमाम तड़पें, ख्वाहिशें और उम्मीदें अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश करता है। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी रात को अल्लाह के हुज़ूर गुजारूंगी और अपनी मुश्किलात का हल ढूंढूंगी। रात की तारीकी छा गई थी और मैं चुपचाप बिस्तर से उठी, दिल में यकीन के साथ कि अल्लाह ताला मेरी दुआ सुनेगा। मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू किया और हर रकत में अपनी दिल की गहराइयों से दुआ की, ए अल्लाह मेरे दिल की सारी परेशानियां दूर फरमा, मेरे रिश्ते को मजबूत बना और मेरी शादी को एक कामयाब और बाबरकत सिलसिले में तब्दील फरमा। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सुकून भी था कि अल्लाह की रहमत मेरे साथ है। नमाज तहज्जुद के दौरान मैंने महसूस किया कि जैसे अल्लाह ताला मेरे दिल की हर पुकार को सुन रहा है। मेरी आंखों के सामने उम्मीद की नई किरण नमूदार हुई। नमाज के बाद मैंने अपने दिल में वादा किया कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं अपने ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती थी कि अल्लाह के मंसूबे हमेशा हमारे मंसूबों से बेहतर होते हैं। इस रात के बाद मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी चमक उठी। 6 दिन गुजरने के बाद जब मैंने अपने रिश्ते की बात को दोबारा दिल में ताज़ा किया तो मेरे घर वालों ने अचानक एक अच्छे रिश्ते की खबर दी। एक मोहतरम खानदान से एक लड़के का रिश्ता आया जो ना सिर्फ तलीमी लिहाज से अच्छा था बल्कि बाइखलाक और ईमान में भी पुख्ता था। मेरी उम्मीदों का नया बाब खुल गया, मगर इससे पहले कि मैं उस मौका को हाथ से जाने देता, मैंने अपनी रात की नमाज और दुआ का सिलसिला जारी रखा। हर वक्त तहज्जुद में मैं अपने दिल की सारी बातें अल्लाह के सामने करती रही। ए अल्लाह, इस रिश्ते को मेरी जिंदगी का हिस्सा बना दे और हमेशा हमें तो हम दोनों को अपनी रहमतों से माला माल फरमा। और मैं इस रिश्ते के बारे में बता दूं कि जो रिश्ता था वो किसी आम घर से नहीं था। वो एक गवर्नमेंट स्केल का रिश्ता था, एक 98 स्केल का, और एक उनके पास एक बहुत बड़ा घर और गाड़ी थी जो हमसे तो बहुत दुगने वो लोग अमीर थे। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे रिश्ते की बात आगे बढ़ने लगी। खानदान वालों की बातचीत में भी नरमी और मोहब्बत का रंग था। एक दिन अचानक रिश्तेदार ने फैसला कर लिया कि निकाह की तारीख एक हफ्ते के अंदर तय कर ली जाए। ये सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं का जवाब दिया था। मेरे ईमान की मजबूती और तहज्जुद की नमाज ने एक ऐसे मौजज़े की मानद काम किया। मेरे रिश्ते की मुश्किलात इतनी तेजी से हल होने लगी कि एक हफ्ते के अंदर निकाह तय हो गया और एक माह के अंदर अंदर मेरी शादी की तकरीबात मुकम्मल हो गई। शादी के दिन जब मैंने अपनी आंखों में अल्लाह की शुक्रगुजारी के जज्बात दिए होते हुए अपने वास्ते अपने होने वाले शोहर के लिए दुआ की, तो मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने वाकई मेरी जिंदगी को एक नया रुख दे दिया है। शादी के मौके पर मेरे खानदान और दोस्तों के चेहरों पर खुशी और यकीन की झलक थी। वो खानदान जो पहले मुझे बातों से मान रहा था कि लड़की की एज ज्यादा हो गई है, कोई रिश्ता क्यों नहीं आ रहा, और जब मैंने देखा कि बिल्कुल एक दिन में ही रिश्ता आया है, एक हफ्ते में ही निकाह तय हुआ है और एक महीने में शादी हो गई है, तो वो भी हैरान रह गए थे। वो सब ये जान तो बहुत खुश थे कि मेरे ईमान की ताज़गी और तआला की रहमत ने मेरी जिंदगी में एक नया आगाज कर दिया है। इस तजर्बे ने मुझे ये सिखाया कि मुश्किलात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह ताला की रहमत से बड़ा कोई मौजज़ा नहीं होता। हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें और अपनी दुआ में कभी भी कमी ना आने दें। तहज्जुद की नमाज ना सिर्फ एक इबादत है बल्कि एक ऐसी दुआ है जो दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला के सामने रखी जाती है। इस इबादत में हमें सारी तरफे अपने दुख और अपनी उम्मीदें पेश करनी चाहिए। मेरे लिए तहज्जुद की नमाज एक ऐसा जरिया बन गई जिसने मेरी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां पैदा की। मुझे याद है निकाह की तारीख मुकर्रर होने से पहले मेरे दिल में बहुत सी बेचैनी थी, लेकिन जब मैं तहज्जुद की नमाज में अपने दिल की तमाम बातें अल्लाह के सामने रखी तब जैसे हर मुश्किल आसान हो गई। ये मौजूद ना सिर्फ मेरी शादी के मामलात हैं बल्कि
मेरी पूरी जिंदगी में एक नए हौसले और उम्मीद की किरण बनकर आया। इस तजर्बे के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपनी रात की बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करूंगी, क्योंकि ये वो लम्हा होते हैं जब हम अपने रब के करीब हो जाते हैं और अपनी दुआओं की हकीकत में बदलते हुए महसूस करते हैं। और मैं इतना भी बता दूं कि इवन हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि हम धूमधाम से शादी कर पाते, लेकिन जब मैंने तहज्जुद की नमाज अदा की तो कैसे वसीले बने, कैसे पैसे जुड़े, किन लोगों ने हमारे लोन में मदद की जो पहले हमारे खानदान वाले हमें लोन देने पे भी रजामंद नहीं थे। जब मैं तहज्जुद में की नमाज पढ़ी तो मेरे चचा लोग, ताई लोगों ने मेरे बाबा की बहुत मदद की। उनको लोन दिया या लोन ही दिया तो उन्होंने आधे खर्च शादी की खुद ही करना शुरू कर दिए। मेरे पप्पो ने काफ़ी ज़्यादा सूट जो मुझे जहेज में लगने थे मुझे एज अ गिफ्ट के तौर पे दिए। मेरी जो मामू लोग बाहर रहते थे उन्होंने काफ़ी कुछ रकम भेजी तो जो पाकिस्तानी रुपए में बहुत ज़्यादा हो गई। और शादी के इंतजाम कहाँ से हुए मुझे खुद भी नहीं पता, बस मुझे पता है कि मैंने सिर्फ एक हफ्ता ही तहज्जुद का दामन अपने हाथ में पकड़ा और मेरी शादी कैसी हुई, फिर इतनी धूमधाम से हुई, अपने एक ऐसे शोहर के साथ हुई कि हर कोई हक्का बक्का रह गया कि कोई कैसे मिल गया। कुछ लोगों को लगा कि शायद लव मैरिज है, लेकिन ये लव मैरिज नहीं थी, ये अरेंज मैरिज थी। और लड़का इतना अच्छा खासा था कि ऐसे लड़के को कोई भी पसंद कर लेता और वो अरेंज कर रहा था तो लोगों के लिए काफ़ी ये मतलब सोचने की बात थी। वो लगता था शायद ये लव मैरिज है। ये सब कुछ जो हुआ सिर्फ तहज्जुद की नमाज़ से हुआ। और आज भी जब मैं तहज्जुद का दामन नहीं छोड़ती तो मेरे दिल में है कि मैं सिर्फ अब जो तहज्जुद पढ़ती हूँ सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए पढ़ती हूँ कि कैसे उसने एक हफ्ते में मेरी तमाम मुश्किलात को हल किया। और इतने जो खानदान वाले जो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर दूर भागने लगे थे कहीं अपनी बेटी का रिश्ता हमें ना दे दें, तो वो उनके रवैयात भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और एक और बेवाल के तरह ने मुझे शादी के बाद 2 जुड़वा बेटे दिए हैं। और ये सिर्फ तहज्जुद की वजह से हुआ है कि सब कुछ बिल्कुल टाइम पे होता गया। अब भी मैं सिर्फ तहज्जुद पढ़ती हूँ तो सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। कभी कभी हमें तहज्जुद सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए पढ़नी चाहिए। कोई बात नहीं, हमें बस कुछ मांगने के लिए नहीं है, लेकिन अल्लाह की नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि हमें तहज्जुद में जाकर सिर्फ अल्लाह की नेमतें ही गिनवानी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी हर उस बहन तक पहुँच जाएगी जिसके शादी के मसाइल हैं। किसी भी बाबे के पास ना जाएं, कोई भी वजीफे ना करें, बस तहज्जुद पढ़ लें और आपका काम हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? जो ये कहानी मैं बिल्कुल उन्हीं की ज़बानी आम लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मज़ीद इस तरह के इस्तिग़फ़ार के, तहज्जुद के, दूध इब्राहिम की, सूरह रहमान की, सूरह बकरा की और सूरह यूसुफ के मौज़ूआत जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।